कार दोस्तों, हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन सीख रहे थे, जिस पर हम लोगों ने कल सवाल लगाई थी। फिर हमने आपको तीन एक्स्ट्रा सवाल दी थी, जैसे तीसरी नंबर की सवाल दी थी और चौथी नंबर की सवाल दी थी और देन पाँचवीं नंबर और छठवीं नंबर की सवाल दी थी, जिनके सॉल्यूशन मैं एक बार आज आपके बोर्ड पर करता जाऊँगा। ये आपका छठी नंबर के सवाल का सॉल्यूशन है, आप इसे देख लीजिए। फिर हम थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ा देंगे स्लाइड को। फिर उसके बाद आपका ये नेक्स्ट नंबर 1486 कौन था? 1486 तीसरा था, ठीक है। फिर ये तीसरे नंबर का सॉल्यूशन और उसका आंसर है, देख लीजिए 1 मिनट। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। फिर ये आपका चौथे नंबर का सॉल्यूशन, तीसरे नंबर का सॉल्यूशन एंड चौथे नंबर का सॉल्यूशन हमने आपको साथ में दिखा दिया है। आप इसे अपने किए गए आंसर से मैच करा लें। हमने आपको बताया था कि डेली इसके क्लासेस रहेंगी और जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट दिन आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक टेलीग्राम पे इसका ग्रुप बनाए हैं, तो उसकी आईडी इसके वीडियो पे लगा दी जाएगी, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में रख दी जाएगी। आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे बाद में जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देंगे तो उसके आंसर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दें, हम आपको आंसर्स दे देंगे वहाँ पे, आप लगाइए, मैच कराइएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। फिर वहाँ का एक्सप्लेन हम आपको कोई दिक्कत होगी तो वो हम कर देंगे। ये है आपकी पाँचवीं सवाल। तो ये 5 सवालों का उत्तर था। फिर उसके बाद हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किया था, उसमें हमने 3, 4, 5 सवाल इधर भी दी थी। तो ये तीसरी सवाल का सल्यूशन है, ठीक है। ये तीसरी सवाल का सल्यूशन है। इसके बाद आपका तीसरी और चौथी सवाल का सल्यूशन आपके पास है, ठीक है। रादर देन फिर पाँचवीं सवाल का आपको सल्यूशन दे दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। 3 तरह के कन्वर्जन आज सीखेंगे। कन्वर्जन में क्या होता है, हल्का सा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं सारे कन्वर्जन एक दिन में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करिए और सीखिए, ठीक है। इसके बाद जब आएगा तो हम लोग अपने वीडियो का टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है। कन्वर्जन में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए तो हमने बेसिकली क्या सीख लिया, डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया, डेसिमल टू ऑक्टल सीख लिया और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सीख लिया। और सब में डिवाइड देना था, इसमें 2 से, इसमें 8 से, इसमें 16 से, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा, अब इसकी का उल्टा हमें बाइनरी टू डेसिमल जाना है, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल जाना है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है, सॉरी सब डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाना है, ठीक है। जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। अब हम इस पर काम करेंगे। जिससे पहली सवाल हमारी ये है। पहली सवाल पे हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब हम बाइनरी टू डेसिमल जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी टू डेसिमल गए, ऑक्टल टू डेसिमल गए, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाएंगे, यहाँ पे गुणा का फिनोमेना चलेगा, उधर डिवाइड चलेगा, इधर गुणा का फिनोमेना चलेगा, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा ब्रॉड में लिख के आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 0, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। हमें बेसिकली इसमें करना क्या रहता है कि जैसे बाइनरी की घात रहती है तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड देन 2 की पावर 5, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक सा एक स्ट्रक्चर, हमारा चला गया 1 1 0 1 1 0, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड देन 2 की पावर 5। किसी भी नंबर्स के, जैसे मैथ्स में सिखाया जाता है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू आती है 1। इसकी 1, इसकी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 के पावर 3 का मतलब 2 का 2 तिहाई 6 नहीं करना है, 2 गुणे 3 नहीं करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सिम 2 का 4 बार हो जाएगा 16 एंड देन 32। इतना काम करने के बाद अब हमको इसमें से मल्टीप्लाई कराना है और ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मैं ऊपर लिखूँ 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 4 और 1 का मल्टीप्लाई प्लस 4, ठीक है। 8 और 0 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 16 और 1 का मल्टीप्लाई 16,
ठीक। और 32 और 1 का मल्टीप्लाई प्लस 32, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 16 है तो 16 4 20 हो जाएगा, 16 4 20, 32 10 42 10 52, फिर आपके पास 2 बचता है 54। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 54। और ये हम किस में चेंज किए, डेसिमल में, तो 54 10। अब हम इसको देखेंगे ये डेसिमल में, हाँ, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक के ही नंबर हैं, या ABCD ये सब कुछ नहीं है, 0 से 9 तक के नंबर हैं, तो देन ये हमारा डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। बहुत आसान है बाइनरी से डेसिमल। जैसे हमने क्या पहले फेज में सीखा, हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हमको अपने दिमाग में ये फ्रेम कर लेना है, जब भी हम डेसिमल से बाइनरी जाएंगे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जिसमें जाएंगे। जैसे डेसिमल टू बाइनरी गए तो 2 से, डेसिमल टू ऑक्टल गए तो 2 से, क्योंकि डेसिमल तो सब में सेम है, तो डेसिमल का कोई लेना देना ही नहीं है। डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे तो 2 से, डेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे 8 से, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाएंगे 16 से डिवाइड करेंगे। ये पहला फेज़ था। दूसरे फेज़ में हमें क्या है, बाइनरी टू डेसिमल जाना, ऑक्टल टू डेसिमल जाना और हेक्साडेसिमल। सेम काम करेंगे, हर एक सवाल के साथ सेम काम करेंगे हर एक फिनोमेना में, बस डिफरेंस हो जाएगा। जैसे इसमें 2 की पावर लिखा जा रहा है, ऑक्टल में 8 की पावर हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में 16 की पावर हो जाएगा। मेन जो डिफरेंस है यही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे इसका आंसर 54 आ गया। अब हम देखते हैं इसका आंसर सही है हमारा, तो देखते हैं इसका आंसर 54 सही है, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर 54 सही है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाए। ज़्यादा है नहीं, पर इससे UGC नेट के पेपर में एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कभी कभी छूट जाता है, क्योंकि अब क्या होता है कि अब कई क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के बनने लगे। पहले केवल एक पेपर बनता था तो दिन आता ही आता था। अब क्या है कि तुम्हारे में नहीं आएगा, किसी और के आएगा, अब पता नहीं तुम्हारा पेपर कौन सा पेपर फर्स्ट होगा, हो सकता है तुम्हारे में आ जाए। तो बेसिक सा है, 2 से 30 सेकेंड से 1 मिनट लगेगा आपका। 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का काम हो जाएगा आपका। नेट एक क्वेश्चन से रुक रहा होगा तो नेट हो जाएगा, JRF रुक रहा होगा तो JRF हो जाएगा। तो बेसिक सा फिनोमेना इसमें अपनाते हैं, ठीक है। रादर देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो 1 0 1 0 0 1 है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो सेम फिनोमेना, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, एंड देन 2 की पावर 5 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 की 1 वैल्यू, इसकी 2 वैल्यू, इसकी 4 वैल्यू, इसकी 2 दूनी 4 दूनी 8 वैल्यू, इसकी 16 वैल्यू और इसकी 32 वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1, 2 का 0 से कराएंगे 0, ठीक है, 4 का 0 से कराएंगे 0, 8 का कराएंगे तो 8 1 जाए 8, ठीक है। 16 का कराएंगे तो 16 0 0 हो जाएगा, 16 का 0 मल्टीप्लाई कराओगे 0 ही हो जाएगा। 32 का कराएंगे तो 32 1 जा 32। अब ठीक, अब ये प्लस है, ठीक है। तो 8 1 9 और 32, 32 8 40 से 41, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 41। इसका आपका आंसर हो जाएगा 41। बेसिक सा कन्वर्जन है, ठीक है। देखो अगर तुमने बाइनरी टू डेसिमल सीख लिया तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कोई ज़्यादा रह नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें बतानी रहती है हेक्साडेसिमल में जाके, वो 10 का A, और वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले ही। जैसे आप डेसिमल टू बाइनरी आए सीखा तो डेसिमल टू ऑक्टल सेम था, बस 8 से डिवाइड था, ठीक है। और हेक्साडेसिमल का भी सेम था, बस उसमें 10 को A कहते हैं, 10 को A कहते हैं, और फिर उसको B कहते हैं, 11 को B कहते हैं, ऐसे करके F तक जाना था, बस यही है, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो रोक के स्टॉप करके आप इसको देख सकते हैं। देन हम 4 5 6, उसके नीचे मैंने इसका सॉल्व भी दिया है, तो इसलिए सॉल्व को अभी नहीं देंगे, सॉल्व को हम कल कराएंगे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन एंड 6 नंबर का क्वेश्चन आप करिएगा। कोई गलती होगी तो बताइएगा, क्योंकि इसे बनाया बड़ी तेज़ी से गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल को करने के लिए मैंने एक, मतलब ये ब्रैकेट बनाना नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो देन आपको ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक सिंपलेस्ट तरीका निकाला कि जैसे मान लो हमारा 234, पहले तो देखो 234 ऑक्टल है, हाँ है, क्योंकि ऑक्टल में 0 से 7 तक के नंबर होते हैं, 0 से 7 तक के नंबर होते हैं आपके ऑक्टल में, तो 234 हमारा क्या है, ऑक्टल है। तो अब ऑक्टल का कन्वर्जन करना है डेसिमल में, तो 8 के पावर 0, आपको ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं। ब्रैकेट बनाने से क्या हुआ है कि वो सब अलग अलग हो गए हैं, आपको समझ में आ रहा है। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होगी, मैंने पहले ही बताया। 8 की वैल्यू 8 ही होगी, और 8 8 8 जा 64 होगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा, प्लस 8 का 3 में करोगे तो 24 आएगा,
ठीक है। और 64 दूनी करोगे तो 64, 60 दूनी 120, 64 दूनी 128, ठीक है। तो 128 आ जाएगा। अच्छा कभी कभी देखो 64 दूनी या हम करेंगे 64 का डबल करेंगे तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये अभी 2 है, ट्रिपल करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, इसका डेसिमल नंबर लेते हैं। तो 60 है तो 60 का क्या कर दिया, 60 दूनी 120, ये हमारे दिमाग में रहता है। फिर 4 दूनी 16, ठीक है। सॉरी 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है तो 128 हो जाएगा 64। तो हम इस तरह जैसे मान लो 64 का ट्रिपल करना हो तो 60 दूनी 60 तियाँ 180, 63 जा 180, और 4 तियाँ 12, 180 में 1 12 जोड़ोगे 192। तो इस तरह हम अपने कैलकुलेशन स्पीड को धीरे धीरे करके, उतनी ज़्यादा हमको फास्ट नहीं करनी है, वो हमारा डीआई और मैथ्स में काम आएगा। ऐसी कैलकुलेशन की चीज़ों को हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब 128 आ गया, 4 जोड़ दोगे तो 132 आ जाएगा, 132 में 4 जोड़ोगे 136 आ जाएगा, 136 में 20 जोड़ोगे 156, तो यह हमारा 156 आ जाएगा। अब देखो 156, इसके अंदर 0 से 7 तक के ही नंबर आ रहे हैं, इसके अंदर सॉरी इसके अंदर आपके 0 से 7 तक के ही नंबर आ रहे हैं, तो देन ये आपका क्या है, ऑक्टल में कन्वर्जन सही है। हमको तुरंत ही वहीं पता चल जाएगा। इन सब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर अरे सही भी हो गलत भी हो, लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने आंसर मैच करा दिया ऑप्शन के साथ तो आप वहीं क्लियर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरा 100%, जैसे कॉम्प्रिहेंशन के साथ आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि मैंने सही ही लगाया है, लेकिन मैथ के साथ क्या है, आप वहाँ पे 100% श्योर हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ पेपर फर्स्ट में मैथ और डीआई 10 क्वेश्चन है, ये 10 के 10 तुम वही पता कर सकते हो कि तुम्हारे सही हैं, क्योंकि आंसर मैच हो जाएगा तो आपके सही होने चाहिए, ठीक है। फिर 124 सेम है। 124 को अगर मैं करके दिखाऊं तो आप लोगों को सेम है। तो 124 तो पहले तो ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और देन 8 की पावर 2 सेम है। 1 8 64, ठीक है। सेम 4 4 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 8 दूनी 16 और प्लस 64 एकन्नम 64, और जोड़ोगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेम है। और ये सॉरी हाँ ठीक है 84 आएगा, क्योंकि हम ये क्या किए हैं, डेसिमल, ये डेसिमल है हमारा, तो ऑक्टल तो ये है ना, ऑक्टल तो हमारे ये क्वेश्चंस हैं, ऑक्टल तो हमारी ये क्वेश्चंस हैं, ऑक्टल को डेसिमल में, वो मैं कंफ्यूज हो गया कि हम डेसिमल ऑक्टल में कन्वर्जन कर रहे हैं क्या, तो देन इसीलिए 84 आपका ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिया, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी चौथी और पाँचवीं आपकी सवाल है, तीसरी चौथी पाँचवीं आपकी सवाल है, आप नोट डाउन करेंगे और लगाएंगे। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। पहले हम इसके सॉल्यूशन आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, धीरे धीरे जैसे ही हमारी चैनल थोड़ा सा रीच करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, लोग ज़्यादा आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप ज्वाइन करा देंगे। टेलीग्राम का ग्रुप हम लोग का बन गया है, उसका हम कुछ दिनों के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने लगेंगे। फिर हम आंसर प्रोवाइड करा देंगे आपको, पीडीएफ इसके प्रोवाइड करा सकते हैं उस पर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करेंगे। आप लोग को बस केवल ध्यान देना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपको मिनिमम आपका नेट निकल जाए, मैक्सिमम आपका जेआरएफ हो जाए, ठीक है। नेट होने के बाद जेआरएफ थोड़ा सा उसमें किस्मत की भी बात होती है, मेहनत तो है ही है, मेहनत नो डाउट, नेट पूरा मेहनत पे है। जेआरएफ में क्या होता है, किस्मत होती है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, माइनस मार्किंग है नहीं। 1-2 क्वेश्चन आपके तुक्के सही हो गए, आप जेआरएफ में कन्वर्ट हो गए। भाई नेट आपके 90 हैं, आप 94-95 क्वेश्चन कर रहे हैं, जेआरएफ में 2-3 क्वेश्चन में आपका होने वाला है, तो 97-98 आपका जेआरएफ है, तो वो आपका थोड़ा किस्मत भी उसमें साथ देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन नेट आपके मेहनत पे है, ठीक। नेक्स्ट अब ये आंसर्स हैं जिनको हम आपको कल दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू, नेक्स्ट कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू और डेसिमल कन्वर्जन। आप चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको हर एक यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट का हर एक चीज़ एकदम लाइन बाय लाइन प्रोवाइड कराई जाएगी। कोशिश की जाएगी कि आप 30 मिनिमम क्वेश्चंस, 25 से 30 के बीच में मिनिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप 35 से 40 या हम उतने उसमें नहीं रहते, 31 से 35 के बीच में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। मैंने जब इसका पेपर अटेम्प्ट किया था तो मोस्टली मेरे 3 बार 30 तक क्वेश्चंस थे, 1-2 बार 25 के नीचे गए, 1 बार 25 के नीचे, 5 बार मैंने पेपर दिया। और लास्ट टाइम जब मेरा फाइनल अटेम्प्ट था, मतलब जिसमें मैंने जेआरएफ क्लियर किया था, उसमें मेरे पेपर फर्स्ट में 35 क्वेश्चन सही थे, 35 इसमें सही थे और 65 मेरे ज्योग्राफी में सब्जेक्ट में सही थे, 100 क्वेश्चन के करीब मेरे सही थे। तो इसीलिए बता रहे ना, टारगेट
ऐसा ना बना लो कि हमको पेपर फर्स्ट में 40 क्वेश्चन करना है, हमको 30 से 35 के बीच में करना है। टारगेट ऐसा बताओ कि दिमाग प्रेशर रहे, उतना भी प्रेशर ना हो कि तुम पढ़ ही ना पाओ, 40 बना लो मतलब, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे मेरी कैपेसिटी इतनी थी, कोई स्टार्टिंग कर रहा है तो वो शुरुआती में 25 से 30 का बनाए, अब 25 से 30 का बनाए, कोई और एकदम नीचे से है तो 20 से 25 का बनाए, ठीक है। तो अब देखो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग सबकी क्षमता होती है, तो अपने क्षमता के अनुसार टारगेट चेंज कीजिए। मैं 30 से 35 बोल दे रहा हूँ तो ये मेरी कैपेबिलिटी थी। आप जिसमें आप 35 से 40 भी जा सकते हैं, हो सकता है हो सकता है आप 35 से 40 भी जा सकते हैं, 40 से 45 भी जा सकते हैं। तो ये एक टीचर क्या होता है, वो सिर्फ आपको गाइड करता है, कैपेबिलिटी आपको खुद पता होती है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। और एक तरह से अपने प्रति ईमानदार रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपने प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिए। आपकी जितनी कैपेबिलिटी, अगर आप अपनी कैपेबिलिटी कम है, ज़्यादा शो करेंगे तो आप फिर धराशायी हो जाएंगे। आप कम शो कीजिए, आप धीरे धीरे बढ़िए, निश्चित मानिए एक दिन आप सफल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये बात हमारी एकदम गांठ बांध लीजिए। आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे आपकी इंग्लिश मान लीजिए, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक की हेडिंग होती है उसको आप इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। वहाँ कोई ट्रांसलेशन आपका चेक करने नहीं बैठता है, ठीक है। आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे आपको अपने अंदर ये सब चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी आएगा। देखो नो डाउट कोई भी चीज़ आप करेंगे मेहनत मांगता है, मेहनत मांगता ही है। वो मान लेते 100 में 1-2 होंगे जिनके तुक्के चल जाते होंगे, बाकी 98% दुनिया है। और जो तुक्के से पाते हैं सफलता, वो फिर संभाल नहीं पाते, ठीक है। तो आप जब मेहनत से जाएंगे ना, तो उस दिन आपको पता बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन सेम है, 258 है ये आपका 258 है आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A से F तक होता है, ठीक है। यहाँ पे 16 की पावर 0 हो जाएगा, 16 की पावर 1 हो जाएगा, 16 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 16 की पावर 0 की 1, 16 और देन फिर आपका 256 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 हो जाएगा, 8 एक नाम 8, 16 पंचे 80 और 256 दूनी। अब देखो 256 दूनी आया ना, तो 250 कर दो, 250 दूनी 500 हम जानते हैं, 6 दूनी 12, 512। इस तरह आप कन्वर्जन सीखेंगे तो आपका ज़्यादा होगा, और ये आपका टोटल कर देंगे तो आपका 600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। हेक्साडेसिमल आपका डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। एक कन्वर्जन इसका और सीखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें A से F यूज होते हैं। जैसे मान लो ये दिया ना 2AC ना, तो 2AC को हम 2 लिख देंगे, A और C लिख देंगे, ठीक है। अब C क्या होता है, हम अपने समझने के लिए पॉइंट आउट करेंगे, C 12 नंबर होता है, क्योंकि AC का मल्टीप्लाई करने से कुछ निकलने वाला नहीं। C मतलब 12, ये हम सोचेंगे, ठीक है। A मतलब 10, A मतलब क्या होता है 10, ठीक है, इसको रखेंगे। फिर 16 की पावर 0, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, जैसे 2AC है, ठीक है। अब हम C को मान लेते, C को अपने समझने के लिए मान लिए 12 और इसको मान लिए 10, ठीक है, अपने समझने के लिए। अब ये 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2 हो गया, ठीक है। 16 की पावर 0 1, 16 और ये आपका 256 हो गया, ठीक है। ये आपका 512 ही हो जाएगा। और ये कितना है 16 और 10, 16 दहम्मा 160 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। अब इसी में हम इसको कर दे रहे हैं, 160 हो जाएगा। और ये क्या है 16 पावर 0 1 और 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा 256 दूनी 512 होता है, 256 दूनी 512 हम इसको करेंगे तो ये आपका 684 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखो डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। हम भले मानते हैं कि इसमें बस एक चीज़ सिखाने वाली बात थी, यही मैंने बताया था ना, हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। सिखाने वाली बात थी A और C का, ठीक है। सिखाने वाली जो बात थी वो A और C थी। हम मानते A C हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन A और 16 का मल्टीप्लाई करा नहीं सकते, 16 A लिखना नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होती है उसको करेंगे लास्ट में। अभी हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन हो गए थे, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये करते हैं, ये हम अपने मानने के लिए कर लेते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी, ठीक है। ये हमारे कन्वर्जन हो गए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। अब एक है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन और एक है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये दो कन्वर्जन हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इससे डिफरेंट है। आज ये तीनों कन्वर्जन एक साथ थे, हम आपको कल आगे के कन्वर्जन पे बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी हमारी मदद कीजिए
और चैनल की ग्रोथ में आप भी हमारे यहाँ सहयोग कीजिए, ठीक है। हम आपको पूरी चीज़, अभी जैसे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट हैं, इसके बाद हम ज्योग्राफी के टीजीटी पीजीटी हायर जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें टॉपिक वाइज, जैसे जल मंडल, पहला मेरा टॉपिक रहेगा जल मंडल, ठीक है, ओशिनियोग्राफी जिसको कहते हैं, उसका सब टॉपिक जो रहेगा पहला होता है महासागरों का स्थल उच्चवच, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे 40-50 जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको एक जगह करा के मैं ऐसे करके ओशिनियोग्राफी के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। इसी तरह हम क्लाइमेटोलॉजी, इसी तरह हम हर एक टॉपिक पे इसी तरह काम करेंगे, ठीक है। आपका सहयोग चाहिए कि आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।